हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए आज रिटायरमेंट की सीरीज़ में हम अपना नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो जो टॉपिक हमारा है दैट विल बी ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है बात। अब रिजर्व की रिगार्डिंग हमने सारी कहानी पढ़ ली। चेंज इन पीएसआर में मैंने रिजर्व्स के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। और बात करें अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस की, तो एक्यूमुलेट प्रॉफिट का मतलब ऐसा प्रॉफिट जो अमंग द पार्टनर्स नहीं बांटा गया उसको एक्यूमुलेट प्रॉफिट बोलते हैं। और बात करें अगर लॉसेस यानी एक्यूमुलेट लॉसेस की, तो वो लॉस जो अमंग द पार्टनर्स नहीं बांटी होती है उसे हम बोलते हैं एक्यूमुलेट। मतलब दी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस को हम क्या बोल रहे हैं, एक्यूमुलेट प्रॉफिट बोल रहे हैं बच्चों। ठीक है बात। अच्छा, अब हम बात करें अगर रिजर्व की, तो रिजर्व जो हमारे सिलेबस में फिलहाल जो 12th के सिलेबस में है वो रिजर्व है कितने, तो हमने लिखे हैं कुछ। अब रिजर्व बेसिकली कंपनी की सेविंग्स होती हैं। रिजर्व्स को हम कंपनी की सेविंग कह सकते हैं कि भैया ये कंपनी की सेविंग्स है, पहली बात तो। अब रिजर्व कितने हैं, पहला आपका रिजर्व है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का मतलब हुआ एक ऐसा रिजर्व जो हमने जनरल पर्पस के लिए रखा हुआ है या जनरल पर्पस के लिए सेव किया हुआ है। जैसे हम बैंक में सेविंग करते हैं ना, हमको सेविंग करने का कोई पर्पस नहीं मालूम है। हम बैंक में हम सारे लोग कुछ ना कुछ पैसा हर महीने सबमिट कर रहे होते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ डिपॉजिट कर रहे होते हैं अपनी सेविंग के फॉर्म में। बट हमको ये नहीं पता कि उस पैसे को हम यूज कहाँ करने वाले हैं, मतलब वो स्पेसिफिक नहीं है ना। तो वो हमारा जनरल रिजर्व हुआ। उस पैसे को हम कहीं भी उठा के यूज करेंगे, उसको हम कहते हैं जनरल रिजर्व। तो सेम कहानी कंपनी की भी, अगर कंपनी ने जनरल रिजर्व कर रखा है तो एक ऐसा रिजर्व है, ठीक है, ये एक ऐसा रिजर्व है जिसे कंपनी कहीं भी यूज कर सकती है। कहीं भी अगर लाइबिलिटी फ्यूचर में अराइज होगी, कोई दिक्कत अगर कंपनी को आएगी, तो कंपनी इस फंड को या इस रिजर्व को यूज कर सकती है, पहली बात। अगली बात हम देखें, अगला हमारे पास है कंटीजेंसी रिजर्व। अब ये कंटीजेंसी रिजर्व क्या है, ये एक ऐसा रिजर्व है जो बहुत इमरजेंसी में यूज किया जाता है ना। इसको बहुत इमरजेंसी में यूज करते हैं। ये भी आपकी सेविंग है, लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफाइड है। जब बहुत ज्यादा परेशानी आपको होगी तब आप इसको उठाएंगे, इस कंटीजेंसी रिजर्व को। ठीक बात। अगले अगर हम देखें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर हमने बहुत डिटेल में बात कर रखी है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम बोल रहे हैं, ये रिजर्व है फॉर द एम्प्लॉइज, फॉर द वर्कर्स। यानी कंपनी के या फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं। उनमें से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी को चोट आ जाए, किसी की डेथ हो जाए काम करते करते, तो कंपनी को उसे मुआवजा यानी कंपनसेट करना पड़ता है। कुछ ना कुछ मुआवजा देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो अगर कंपनी को पैसा देना पड़ेगा तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी आएगी। और कंपनी के ऊपर अचानक से अगर लाइबिलिटी आ जाए तो कंपनी प्रेशराइज हो जाएगी। तो उससे कंपनी बचने के लिए एक रिजर्व मेंटेन करते हैं जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आगे हम बात करें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एक रिजर्व और हमारे पास है, दैट विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कंपनी अपने पास एज अ सेविंग रखती है। जैसे कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया, कहीं पर कोई शेयर खरीद लिए, किसी कंपनी के कोई डिबेंचर खरीद लिए, वट एवर, कहीं भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब वो इन्वेस्टमेंट डाउन जाने की या वो इन्वेस्टमेंट गिरने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर कंपनी को इन्वेस्टमेंट के डाउन जाने से या गिरने से लॉस होता है, तो कंपनी उस लॉस से बचने के लिए सेविंग को मेंटेन करनी है, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये इन डिटेल मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, आप चेंज इन पीएसआर वाला जो चैप्टर है वो मैं आपको एडवाइस करूंगा। जो चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर हमारा है यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें आपको 5th पार्ट और 6th पार्ट वीडियो का मिलेगा। उसमें आपको 5th पार्ट और 6th पार्ट वीडियो का मिलेगा, बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और जो ट्रीटमेंट वहां है वही ट्रीटमेंट यहाँ भी है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, मैं आपको स्लाइड पे थोड़ा सा हल्का फ्लैशबैक करवा दे रहा हूँ, हल्का समझा दे रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, मतलब अगर उसका कोई टॉपिक क्लियर नहीं है इस रिजर्व के रिगार्डिंग, तो आप चेंज इन पीएसआर में जाएं, प्लेलिस्ट खोलें इस साल की। ठीक है, जो अकाउंटेंसी सेशन 2023-24 लिखा हुआ है मैंने, तो उस प्लेलिस्ट में हम चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें 5th और 6th वीडियो का जो पार्ट है उसको आप देखिए, वो रिजर्व्स के रिगार्डिंग है। ठीक है, चलिए हम मोटी मोटी बात कर लेते हैं जो हमारे फिलहाल काम की है इस चैप्टर के रिगार्डिंग। अब बात करें जनरल रिजर्व। अब अगर देखो जनरल रिजर्व का मतलब अब क्या होगा हमारा, मान लिया एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स कंपनी के हैं। वो जनरली होता है एक्स वाई जेड कंपनी के 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो 2:1:3 है। ठीक है बात। अब यहाँ पर कंडीशन है कि जो वाई है वो कह रहा है कि मैं कंपनी से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। हम रिटायरमेंट वाला चैप्टर पढ़े तो इसलिए मैं रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ। तो रिटायरमेंट अगर वो कंपनी से ले रहा होगा, तो अगर हमारे पास जनरल रिजर्व पड़ा हो तो हम इस जनरल रिजर्व को क्या करेंगे, इस जनरल रिजर्व को हम अमंग दी ऑल पार्टनर्स यानी एक्स वाई जेड तीनों में बांट दिया करेंगे इन दी ओल्ड रेशियो। खत्म बात। ठीक है, जब भी हमारा कोई बंदा रिटायरमेंट ले फर्म से और जनरल रिजर्व आपकी बुक में अपेयर हो, आपकी बैलेंस शीट में अपेयर हो, आपको क्वेश्चन में दिया हो, तो आप सिंपल सा फंडा करिएगा दैट दिस रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो। ठीक बात। अब देखिए मैं आपको एक कहानी में और ले चलूं। हमारा जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा चेंज इन पीएसआर पढ़ा। ठीक है, हमने चैप्टर पढ़ा पहला चेंज इन पीएसआर, फिर हमने पढ़ा एडमिशन,
पढ़ा एडमिशन, फिर हम पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट, फिर हम पढ़ेंगे चौथा डेथ, ठीक है। ये 4 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इन चारों में कहीं ना कहीं पीएसआर आपका चेंज होता है, इन सब में पीएसआर आपका चेंज हो रहा होता है, यानी जो रिलेशनशिप अमंग द पार्टनरशिप फॉर द प्रॉफिट वो चेंज हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अगर आपके पास जनरल रिजर्व बचा होगा, अगर आपके पास जनरल रिजर्व होगा ना, तो जनरल रिजर्व आप क्या करेंगे, आते हैं डेथ और रिटायरमेंट में। तो डेथ और रिटायरमेंट वाला अगर हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे, जनरल रिजर्व आपको दिया होगा, तो आप सारे पार्टनर्स के अमंग, यानी XYZ 3 पार्टनर्स होंगे, तीनों में बांट देना इन दी ओल्ड रेशियो, चाहे वो रिटायरमेंट हो चाहे वो डेथ हो। आ गई बात समझ में। बात करें अगर एडमिशन की, तो एडमिशन में क्या होता है, एक्स और वाई दो पार्टनर्स होते हैं, जेड इनको ज्वाइन करता है ना। तो अगर जनरल रिजर्व एडमिशन वाले केस में आपको गिवन हो, ये बटेगा अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स, यानी एक्स और वाई में बटेगा इन दी ओल्ड रेशियो। आने वाले का कोई रोल नहीं है, आने वाले को इसमें कोई भी शेयर नहीं दिया जाएगा। बात करें अगर चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टर की, अगर इस चैप्टर में आपको जनरल रिजर्व दिया हो, तो आप उस जनरल रिजर्व को अमंग ऑल दी पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांट दिया करेंगे, ठीक है। यानी चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट और डेथ में इस जनरल रिजर्व को सब में बांट दिया जाता है, ठीक है। चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टर में, एडमिशन में, सॉरी, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट और डेथ, इन तीनों चैप्टर्स में इस जनरल रिजर्व को अमंग ऑल दी पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांट दिया जाता है। रही बात एडमिशन की, स्लाइड बिट अंतर है, एडमिशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर्स में बटेगा, जो आने वाला बंदा हो उसको नहीं बांटेंगे, ठीक बात। सेम कहानी कंटीजेंसी रिजर्व की, तो कंटीजेंसी रिजर्व बिल्कुल सेम है जैसा जनरल रिजर्व है, जो जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग मैंने ट्रीटमेंट बताए वही ट्रीटमेंट यहाँ भी चलने वाले हैं, ठीक बात। अब रही बात WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर, ठीक है। तो WCR में थोड़ा सा केसेस अवेलेबल होते हैं, और IFR आपका जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इन दोनों रिजर्व्स के रिगार्डिंग कहानी होती है ना। इनके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ क्लेम उठना चाहिए, तो उस हिसाब से इनका ट्रीटमेंट रहता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टर में जाएं, और 5th और 6th नंबर की जो वीडियो होगी वो आप जरूर वॉच करें। मैं आपको एक बार हल्का सा फ्लैशबैक तो करवा ही दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए WCR आपके पास कितना है, आपके पास 20,000 पर WCR आपने सेविंग कर रखा है। ये सेविंग किस लिए कर रखी है आपने, वर्कमैन्स के लिए कर रखी है, यानी जो अपने वर्कर्स हैं उनके लिए हमने सेविंग करी हुई है। अब इसके क्लेम होने चाहिए, मतलब आपने जब 20,000 पर रिजर्व किया, तो उस साल अगर किसी वर्कर को एक्सीडेंट होगा, या वर्कर की कोई प्रॉब्लम होगी, या उसका कोई दुर्घटना आपकी कंपनी में होती है, तब जाकर वो क्लेम करेगा। तो एक कहानी है क्लेम होगा, और एक कहानी है क्लेम नहीं होगा, ठीक है। एक कहानी है क्लेम होगा, और एक कहानी है क्लेम नहीं होगा। जब क्लेम नहीं होता, ठीक है, तो आपने ये जो WCR है अमंग ऑल दी पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांट देना होता है। कहां कहां, डेथ, रिटायरमेंट और चेंज इन पीएसआर, तीनों चैप्टर में अमंग ऑल दी पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो। लेकिन एडमिशन में अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स, यानी आने वाले का कोई रोल नहीं होगा, पुराने रेशियो में पुराने पार्टनर्स को बांट दिया करेंगे, ठीक बात। अब अगर क्लेम होगा, तो क्लेम की फिर 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो क्लेम की फिर 3 पॉसिबिलिटी है, या तो क्लेम इससे ज्यादा होगा, इसके बराबर होगा, या कम होगा, है ना। मतलब आपका किसी वर्कर का एक्सीडेंट हुआ, उसने क्लेम किया, वो क्लेम हो सकता है 20,000 के इक्वल का क्लेम हो, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि क्लेम इससे ज्यादा हो, और हो सकता है कि इससे कम हो, ठीक है। तो ये बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है। आप प्लीज, मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आपको इसके रिगार्डिंग थोड़ा भी कंफ्यूजन है ना, थोड़ा भी कंफ्यूजन, WCR और IFR यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्व हैं, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं एक एक नंबर के, ठीक है, या 3-3 नंबर में कई बार क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आप प्लीज 5th और 6th नंबर का पार्ट देख लीजिएगा, वहां आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा, ठीक है बात। चलिए हम बात करते हैं नाउ एक्यूमुलेट प्रॉफिट और एक्यूमुलेट लॉसेस का। हमें पता है भाई, एक्यूमुलेट प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो बांटा नहीं गया आज तक, ठीक, जो बांटा नहीं गया है। अब देखें, या तो आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा, या फिर आपको लॉस दी होगी, ठीक। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट अगर लॉस दे रखा है आपको, प्रॉफिट और लॉस अगर पुराना वाला प्रॉफिट एंड लॉस आपको गिवन है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो प्रॉफिट आपको दे रखा है, या फिर ये जो लॉस आपको दे रखी है, ये एक्यूमुलेट प्रॉफिट और एक्यूमुलेट लॉस है बच्चों, ठीक है। ये क्या है, एक्यूमुलेट प्रॉफिट और एक्यूमुलेट लॉस है, जो नहीं बांटी है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस प्रॉफिट और इस लॉस को अमंग ऑल दी पार्टनर्स, कहां कहां, डेथ में, रिटायरमेंट में और चेंज इन पीएसआर में बांट दिया करेंगे इन द ओल्ड रेशियो। क्या कहा मैंने, एक्यूमुलेट प्रॉफिट और एक्यूमुलेट अगर लॉस आपको दिया हो, तो आप क्या करेंगे, डेथ, रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर, इन 3 चैप्टर्स में आप इनको अमंग ऑल द पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांट दिया करेंगे, ठीक बात। रही बात एडमिशन की, तो एडमिशन के अंदर आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनको बांटेंगे जो पुराने थे, यानी नए वाले का कोई रोल नहीं होगा। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक बात। अच्छा, अब एक कहानी हम सीख लें, हमें असल में होता क्या है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन जब आएगा ना करने को, तो लिखा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा रहेगा, इसके अंदर 2 कहानी आपको देखनी है, इसका बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट है, इसका बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट है।
आपको ये नहीं लिखा रहेगा कि लॉस हुई या प्रॉफिट हुआ, आपको दिया रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा और उसके आगे बैलेंस लिखा होगा डेबिट है कि क्रेडिट है। अब अगर डेबिट होगा तो डेबिट का मतलब होता है लॉस, ठीक है, और क्रेडिट का मतलब होता है बच्चों प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आपको गिवन है और डेबिट दिया है उसका बैलेंस, तो लॉस हुआ, और अगर क्रेडिट दिया तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट वाले में क्या करेंगे आप, प्रॉफिट बांट दिया करेंगे अमंग ऑल दी पार्टनर्स। अब जहां बांटने की बात आ रही है तो पार्टनर्स क्रेडिट जाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट जाएगा। लॉस वाले केस में क्या करेंगे आप, रिकवरी करेंगे लॉस की, किससे, पार्टनर्स से। तो इस केस में पार्टनर्स डेबिट जाएंगे और ये क्रेडिट जाएगा। एक एस्पेक्ट तो ये हुआ। एक एस्पेक्ट हमें देखना कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो किस साइड दिया है, एसेट साइड दिया है या फिर लाइबिलिटी साइड दिया है। ठीक है, आपने ये भी याद रखना कि वो एसेट साइड दे रखा है कि लाइबिलिटी साइड दे रखा है। अगर वो एसेट साइड गिवन है तो भैया लॉस है, अगर एसेट साइड गिवन है तो लॉस है, और लाइबिलिटी साइड गिवन है तो प्रॉफिट है। सेम कहानी होगी, प्रॉफिट है तो बांट देना है और लॉस है तो रिकवरी करनी है। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक था हमारा आज का। ठीक है, जो कि ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेट प्रॉफिट के रिगार्डिंग चलेगा। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं और क्वेश्चन के बेस पर समझने का प्रयास करते हैं। और जो मैंने आपसे कहा कि ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, आपने कंफर्म तौर पर वीडियोस देखनी जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। अगर आपको डाउट नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर थोड़ा भी डाउट है, थोड़ा भी स्लाइड बिट डाउट अगर आपको है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन हम करें। लिखा है 26 वाला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। जेड रिटायर फ्रॉम द फर्म on 1st April 2021 on the date of Jed's retirement following balances existed in the books of the firm। पहला आपके पास है जनरल रिजर्व, आपको जनरल रिजर्व दिया है 1,80,000 रुपए का। अब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है और आगे से लिखा है डेबिट। डेबिट का मतलब मैंने अभी बताया था कि लॉस होता है। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास है, दैट इज ऑफ ₹24,000 लिखा है, विच वाज नो मोर रिक्वायर्ड, इसकी अब जरूरत है नहीं, तो अमंग द पार्टनर्स बढ़ जा करेगा। अगले बात है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ₹20,000। तो करना क्या हम लोग को है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ दीज आइटम ऑन जेट्स रिटायरमेंट। तो क्वेश्चन एक बार ब्रेक करके समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपका है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं जहां जेड रिटायरमेंट ले रहा है और 3-2-1 का इनका रेशियो है बच्चों। ठीक है बात। अब हमें दिया है पहला कि भैया जनरल रिजर्व कंपनी के पास है 1,80,000 रुपए। अब जनरल रिजर्व अगर हो, है ना, रिटायरमेंट वाले चैप्टर में अगर जनरल रिजर्व आपको दिया हो या फिर चेंज इन पीएसआर में दिया हो या फिर डेथ में दिया हो, तो क्या करेंगे आप लोग, इस जनरल रिजर्व को अमंग ऑल दी पार्टनर्स यानी एक्स वाई जेड तीनों में बटेगा किस रेशियो भाई, इन दी ओल्ड रेशियो, तो ये तो बढ़ जाएगा। ठीक बात। अच्छा, अगली बात हमें करिए कि प्रॉफिट एंड लॉस है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस है लेकिन कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस दे रखा है 30,000 रुपए। अब डेबिट का मतलब लॉस होता है, डेबिट का मतलब लॉस है और क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट है। अगर एसेट साइड दिया हो तब भी लॉस है और अगर लाइबिलिटी साइड दिया हो तो भैया प्रॉफिट है। तो ये कंडीशन प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग रहती है। तो यहाँ पर लॉस रिकवर करनी है। अब रिकवर करने का मतलब क्या हुआ, हम रिकवरी करेंगे फ्रॉम ऑल दी पार्टनर्स। जैसे हम प्रॉफिट या जनरल रिजर्व सबको बांट रहे हैं ना, तो यहाँ प्रॉफिट जो लॉस हमारी है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस रखा है, अल्टीमेट लेवल पर हमको लॉस हुआ पड़ा है, उस लॉस की रिकवरी हम करेंगे फ्रॉम ऑल द पार्टनर्स। ठीक बात। उसके बाद WCR हमारे पास है, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात करिए और कहा है कि विच इज नो मोर रिक्वायर्ड। अब इसको इसकी जरूरत है नहीं, तो WCR के रिगार्डिंग क्लेम एक्चुअली नहीं हुआ। मतलब हमने 24,000 बचा के रखा हुआ था लेकिन किसी वर्कर को कोई चोट पटक नहीं आई, तो ये 24,000 रुपये अमंग द ऑल पार्टनर्स बढ़ जाएगा XYZ में इन दी ओल्ड रेशियो। फिर बात करें, दिया है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी EPF आपको दिया हुआ 20,000 रुपये। ये जो 20,000 रुपये आपको दिया है ये नहीं बटेगा। ठीक है, ये आपकी गोल्डन लाइबिलिटी है, इसको लिख लीजिएगा कहीं पर, ये गोल्डन लाइबिलिटी कहलाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं गोल्डन लाइबिलिटी। ठीक है, गोल्डन लाइबिलिटी का मतलब हुआ ये ताउम्र कंपनी के लिए लाइबिलिटी रहती है, ये अमंग दी पार्टनर्स नहीं बांटी जाती। ठीक बात। अब बांटेंगे, एंट्री देखें, जनरल रिजर्व हमने बांटना है तो एंट्री आप किस तरीके से करने वाले हैं, फॉर्मेट आप यूज करिएगा। ठीक है, लिखेंगे आप जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे आप। ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट में डेबिट किया विथ ₹1,80,000, राइट, ये आपने डेबिट किया। नाउ किसमें बटेगा भाई, ये बटेगा आपका 2x 2y 2z तीनों बटेगा। लिखेंगे टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लिखेंगे आप टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट। सेम कहानी वाइज कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट, तीनों को आप करिएगा क्रेडिट। अब 1,80,000 आपके पास है, रेशियो आपके हैं 3:2:1। ठीक बात। 3 2 5 1 6 यानी 6 3 18, 3 दूनी 3, ठीक है, 3 3 9 यानी इसको मिला 90,000 रुपये और अगले को मिल रहा है 3 दूनी 6 60,000 रुपये और अगले को मिल रहा है 3 कम 3 यानी 30,000 रुपये। तो लिखेंगे आप बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी ओल्ड रेशियो। ये बच्चों इसकी नरेशन आएगी। ठीक है बात, आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करें प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट
की तो वहां 30,000 रुपये हमको दिया, लेकिन डेबिट बैलेंस है। डेबिट मतलब लॉस, लॉस की हम रिकवरी करेंगे फ्रॉम द पार्टनर, और रिकवरी करने का मतलब हुआ पार्टनर्स विल गोज टू डेबिट साइड। ठीक है, जब हम उनको कोई चीज बांटते हैं ना, जैसे जर्नलिज्म उनको दिया हमने तो वो क्रेडिट गए। ठीक है, तो अब हम अगर उनसे किसी चीज की रिकवरी करेंगे तो वो डेबिट जाएंगे पार्टनर्स, तो हम डेबिट करेंगे सेकंड एंटर में इन लोगों को, एक्स वाई जेड तीनों डेबिट जाएंगे। एक्सेस कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट जाएगा बच्चों, कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट, तीनों आपके डेबिट जाएंगे। और टू आपका जाएगा बच्चों क्या, टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आप लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप क्रेडिट करने वाले हैं। अब देखें कितना है भाई आपका, ये है आपका 30,000 रुपये है, 30,000 रुपये, और किस रेशियो में बढ़ेगा, ओल्ड रेशियो। मेरे ओल्ड रेशियो क्या है, वो आपका है 3:2:1, यानी 3 2 5 1 6, तो 6 पंजे 30। ठीक है, 5 3 15, तो यानी इसको मिल रहे हैं 15,000 रुपये, यानी 15,000 रुपये इससे रिकवरी करी जाएगी। 5 दूना 10, 10,000 की रिकवरी इससे हम लोग करने वाले हैं, यानी वाई से, और 5 एकम 5। ठीक है, तो इसकी रिकवरी में यहाँ से करने वाले हैं, तो ये हो गया देखो, है ना, 10 5 15, 15 15 30, तो 30,000 की रिकवरी हम यहाँ से कर लेंगे। देखेंगे बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो। होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ बात करें हम WCR की, तो WCR भी हमने बांटना है। ठीक है, WCR भी हमने बच्चों क्या करना है, बांटना है, तो करेंगे। आप पूरा लिखिएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा पूरा वर्ड यूज करेगा। WCR कुछ नहीं होता, GR IFR ये यूज नहीं करना है। ठीक है, EPF आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये चलता है अकाउंट्स में, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को EPF बोलते हैं। ठीक है, लेकिन WCR कुछ नहीं होता, IFR कुछ नहीं होता, वो जगह की वजह से मैं उनको शॉर्ट टर्म में यूज कर लिया करता हूं, तो आप याद करने के लिए कर सकते हैं, बट जब एग्जाम में आपको करना पड़ेगा तो आप WCR ना लिखें प्लीज। WCR अकाउंट आप डेबिट करेंगे, WCR अकाउंट आपका डेबिट जाएगा विद ₹24,000। ठीक है, अब ये जो WCR है ना, ये अमंग ऑल दी पार्टनर्स बट जाएगा, तो इसको हम डेबिट करेंगे और पार्टनर्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, टू X टू Y टू Z। ठीक है, तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट हम लिखेंगे, एक्सेस कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट, ये तीनों क्रेडिट जाने वाले हैं। ठीक है, मामला है 24,000 रुपये का, तो 24,000 किस में बटेगा, 3:2:1 में। ठीक, यानी 3 2 5 1 6। ठीक है, 6 12 6 24, यानी 24 हुआ, 4 3 12, तो इसको मिल रहे हैं 12,000 रुपये, और 4 दूना 8, अगले को 8,000 रुपये, और एक को 4,000 रुपये। ये पूरी कहानी हो गई। देखिए, बीइंग WCR ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एक कहानी और सुन लें, जो WCR हमने बांटा और जनरल रिजर्व हमने बांटा। ठीक है, तो इन दोनों की एंट्री कंबाइंड हम कर सकते थे, हम लिख सकते थे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट, टू X टू Y टू Z। जब पैसा बांटने की बारी आती तो हम क्या करते, 180 हमारे पास क्या था, 180 हमारे पास है जनरल रिजर्व, 24,000 रुपये हमारे पास क्या था WCR, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 2,04,000 रुपये, हो गया 2,04,000 रुपये। ये 2,04,000 भी आप बांट सकते थे इकट्ठे, एक ही एंट्री आप करते, ऐसा आप कर सकते हैं बिल्कुल, एग्जाम में आप ऐसे ही करिए, टाइम बचेगा आपका। तो 2,04,000 को एक साथ आप बांटिएगा। ठीक है, क्योंकि जो चीज बांटने वाली हो उनको एक साथ लिखें, जो रिकवरी वाले हो उनके एंट्री एक साथ कर लें। ठीक है बात, चलिए ये था इसको करने का तरीका, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन और उठाते हैं। ठीक है बेटे, अगला क्वेश्चन आप देखें, आशा, नवीन एंड शालिनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio 5:3, goodwill appeared in the books at a value of ₹80,000 and general reserve at ₹40,000। देखो क्या आपको दिया है कि 5:3 में 3 पार्टनर्स है, गुडविल अपेयर्ड इन द बुक्स, तो गुडविल अपेयर्ड इन द बुक्स ये लैंग्वेज कहीं पे लिखी रहे, इसे हम बोलते हैं ओल्ड गुडविल। ठीक है, दिस इज ओल्ड गुडविल, और ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट है भाई, ये हमेशा राइट ऑफ होती है। राइट ऑफ होने का मतलब ऑल द पार्टनर्स विल गोज टू डेबिट साइड एंड दिस गुडविल गोज टू क्रेडिट साइड। ठीक है बात, आगे लिखता है कि नवीन डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, तो बिजनेस से रिटायरमेंट लेने की सोच रहा है नवीन, या वो रिटायरमेंट ले रहा है। ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ₹1,20,000, तो गुडविल दोबारा से कैलकुलेट करी गई, 1,20,000 की गुडविल आई, इसे बोलते हैं न्यू गुडविल। ठीक है, पुरानी गुडविल राइट ऑफ होती है, और नई गुडविल का ट्रीटमेंट है, जो गेन करेगा वो देगा, और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको दिया जाएगा। ठीक है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग आशा एंड शालिनी विल बी 2:3। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज और नवीन से सेटलमेंट या सॉरी रिटायरमेंट। ठीक है बात, देखें क्वेश्चन एक बार हम ब्रेक करके समझें आराम से। पहले लिखा है कि आशा, नवीन और शालिनी 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 5:3 है, पुराना रेशियो हुआ। फिर नवीन फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है, और उस कंडीशन में उसके रिटायरमेंट के टाइम पर कुछ कंडीशंस हैं जो देखी गई। पहली कंडीशन, गुडविल अपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ ₹80,000 लिखा है। अब जो गुडविल अपेयर्ड होती है ना बुक्स में, कहीं पर लैंग्वेज लिख रही है गुडविल अपेयर्ड इन द बुक्स, या गुडविल ऑलरेडी अपेयर्ड इन द बुक्स, या फिर ओल्ड गुडविल, साफ साफ ये 3
कंडीशंस हैं। तो इन तीनों लैंग्वेजेस में आप कंफर्म मानिएगा दिस गुडविल इज दी ओल्ड गुडविल। और ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है। राइट ऑफ क्यों करते हैं? देखें, अब जैसे वो रिटायरमेंट हुआ तो हमने नई वाली गुडविल को कैलकुलेट किया, लिखा ना कि ऑन नवीन से रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, यानी गुडविल फर्म की दोबारा से कैलकुलेट करी गई वो 1,20,000 रुपए। अगर नई गुडविल आ गई 1,20,000 रुपए, तो सोचो जरा सा पुरानी गुडविल का क्या काम है भाई। हम जरा सोचे ना कि पुरानी गुडविल का काम क्या है, और अगर उसका काम नहीं है तो ये कंफर्म हुआ कि ये हमेशा किसी भी चैप्टर के अंदर, वो कोई चैप्टर चल रहा हो, है ना, वो चल रहा है आपका डेथ, वो रिटायरमेंट, वो एडमिशन, या फिर वो चेंज इन पीएसआर, सब में इसको हम राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ का मतलब होता है सारे पार्टनर्स डेबिट जाएंगे ओल्ड रेशियो के साथ, और ये गुडविल आपकी क्रेडिट जाएगी। क्यों? क्योंकि गुडविल हमारी एसेट्स है और एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट रहता है ना। तो जब इसको खत्म करना हो तो अकाउंटिंग के अंदर एक ही ट्रीटमेंट हुआ खत्म करने का, जो चीज डेबिट है उसे क्रेडिट करिए और जो क्रेडिट है उसको डेबिट करिए। ठीक है बात? तो हम एंट्री हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, हम आशा, पहले हमारे पास है आशाज कैपिटल अकाउंट, हम करेंगे आशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम राइट ऑफ की एंट्री कर रहे हैं, और राइट ऑफ की एंट्री का मतलब हुआ सारे पार्टनर्स डेबिट जाएंगे। अगला नवीन्स कैपिटल अकाउंट, है ना, अगला हम करेंगे नवीन्स कैपिटल अकाउंट, अगला हम करेंगे शालिनी। ठीक है, शालिनी का अकाउंट भी आपका डेबिट जाएगा, तो तीनों आपके डेबिट जाएंगे बच्चों। ठीक है, और 2 जाएगा गुडविल। गुडविल क्रेडिट क्यों जा रही है मैंने आपको बहुत वैलिड सा रीजन उसका दे दिया, उस रीजन को आप याद रखिएगा। नाउ कितने हमारे पास है भाई गुडविल? हमारे पास है ओल्ड वाली 80,000 रुपये। तो 80,000 को हम बांटेंगे या रिकवरी करेंगे उसकी ओल्ड रेशियो में, उसको राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो में। 5-3-2 रेशियो आपका है, 5 3 8 2 10 हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ। ठीक है, अब 8 5 40, तो इस बंदे से 40, ठीक है, 8 3 24, इससे 24,000 रुपये, और 8 2 16, इससे 16,000 रुपये, और अल्टीमेट लेवल पर ही हुआ 80,000 रुपये का। ठीक है, लिखेंगे हम बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन दी ओल्ड रेशियो, हम लिखेंगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन दी ओल्ड रेशियो। चलिए अगला हम समझें एक बारी। अगली कहानी हमारे पास है कि भैया जनरल रिजर्व है आपके पास। जनरल रिजर्व है कितने का? 40,000 रुपये का। जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होता है? जनरल रिजर्व अमंग ऑल दी पार्टनर्स बांट दिया जाएगा किन किन चैप्टर में? चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट और डेथ में। ठीक है, और एडमिशन में स्लाइड बिट चेंज हुआ। एडमिशन के अंदर ये सिर्फ पुराने पार्टनर्स को मिलेगा, जो नया आने वाला बंदा है उसका कोई रोल नहीं होगा। अब अगर ये पार्टनर्स को मिलता है ना, तो भाई पार्टनर्स क्रेडिट जाएंगे या डेबिट जाएंगे। और वैसे भी जितने भी रिजर्व्स कंपनी के होते हैं उन सबका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है ना, और बांटते वक्त इसको हम डेबिट करेंगे और पार्टनर्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो चलें, तुम सेकंड एंट्री हम लोग करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, हम करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। रिजर्व अकाउंट हमने डेबिट किया विथ ₹40,000, हमने 40,000 रुपये से डेबिट कर दिया। क्लियर है बात? चलिए, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, किनको मिलने वाला है? टू आशा, मैं ए लिख दे रहा हूँ, टू आशा, टू नवीन यानी एन, और टू ऐश। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, इन सबके करेंगे आशास कैपिटल अकाउंट, नवीन्स कैपिटल अकाउंट, है ना। और ये बच्चों फॉर्मेट के अंदर एंट्री करिएगा। ठीक है, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट हुआ। तो 40,000 को बांटना है हमने। ठीक है, किस रेशियो में भाई? वही पुराने वाले रेशियो में, 40,000 इंटू हम देखें रेशियो 5 3 2, यानी इसके नीचे 10 काटो 1 0 से 0। अब ये 4,000 बच रहा है, तो 4,000 इंटू 5 करोगे तो 4 5 20, यानी 20,000 रुपये ये आएगा। 4 3 12, अगले का 12,000 रुपये आएगा, और 4 दूनी 8,000 रुपये अगले का आएगा। ठीक है, लिखेंगे बीइंग ओल्ड गुडविल, सॉरी नॉट ओल्ड गुडविल, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इन दी ओल्ड रेशियो। अब देखें, अब कहानी है नई गुडविल की। भैया गुडविल है 1,20,000 रुपये, कब? जब नवीन रिटायरमेंट ले रहा था तब। ठीक है, अब ये जो नई गुडविल है ना, इस गुडविल का क्या करना पड़ता है हमें? ये नई गुडविल हमेशा और हमेशा उस बंदे को मिल रही होती है जो सेक्रीफाइस कर रहा होता है, और उससे ली जाती है जो बंदा गेन कर रहा होता है। यानी हमें यहाँ गेन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमें यहाँ गेन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट हल्का सा कर ले रहे हैं, हम यहाँ पे गेन निकाल रहे हैं पहले। ठीक है, अब गेन, अब जो गेनिंग का फॉर्मूला हुआ ना, जो गेनिंग का फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों न्यू माइनस ओल्ड। फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, ये हम सबको पता है। गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ न्यू माइनस ओल्ड। अब रिटायरमेंट नवीन ले रहा है, तो नवीन अगर रिटायरमेंट ले रहा है तो ये तो कंफर्म हुआ कि नवीन सेक्रीफाइस करेगा ना, क्योंकि अगर नवीन जा रहा है तो अपना शेयर आपको देकर जाएगा। तो नवीन कंफर्म तौर पर आपका सेक्रीफाइस कर रहा है। लेकिन आशा और शालिनी कितना गेन कर रहे हैं? गेन तो कर रहे होंगे, गेन तो कंफर्म तौर पर कर रहे होंगे, लेकिन कितना गेन कर रहे होंगे वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब निकालते हैं पहले आशा का गेन, ए का गेन निकालते हैं। ए का जो नया है, देखिए 2 और 3 दिया है इन लोगों का नया, आशा का और शालिनी का, तो इसका नया हुआ 2/5। ठीक है, ऐसी शालिनी का जो नया हुआ वो हुआ बच्चों कितना? 3/5। ठीक है बात? अच्छा, माइनस करें आप, इनका ओल्ड क्या है? 5 3 8 2 10, यानी आशा का है 10, 5/10, और बात करें शालिनी का 2/10 है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब यहाँ 5 और 10 यानी जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, फिर यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 10 का एलसीएम बच्चों 10 आता है।
क्लियर है बात? 5 और 10 का एलसीएम 10 आएगा, तो 5 को बनाना पड़ेगा 10 आपको। अगर आप 5 को 10 बनाना चाहते हो तो आपको 5 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। 5 दूना 10, जितनी बार हम नीचे करते हैं उतनी बार ऊपर। 2 2 जार 4, ये हो गया 4, यानी 4 माइनस 5 हुआ 4 माइनस 5 के 10 1 जा 10, 5 1 जा 5, तो यानी हमारा आंसर आ रहा है -1/10। आंसर आ गया -1/10। अब आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए। अगर माइनस में आ गया है आंसर, तो इसका ये मतलब हुआ कि आशा ने भी क्या करा, सैक्रिफाइस किया, गेन नहीं किया। इसने भी क्या करा बच्चों, सैक्रिफाइस किया, यानी इसको भी अब गुडविल मिलेगी, इसको भी गुडविल मिलेगी। अब बात करें एस की, तो एस का 3/5 नया, 2/10 पुराना। अगेन एलसीएम आपका 10 आने वाला है, ठीक है। 5 दूना 10, 3 दूना 6, ठीक है। 6 माइनस 2, यानी हुआ आपका कितना, 4/10। तो इसने 4/10 का गेन किया बच्चों, इसने 4/10 का गेन किया। बाकी जो आशा है कंपनी के पार्टनर तो है अभी भी, लेकिन फिर भी उसने सेक्रीफाइस कर दिया, और नवीन ने सेक्रीफाइस किया ही किया है। देखो नवीन ने 3/10 सेक्रीफाइस किया, इसने 1/10 सेक्रीफाइस किया। अल्टीमेट लेवल पर कितना सेक्रीफाइस है, 4/10। तो अगले ने गेन कितना कर रखा है, 4/10। क्लियर है? तो ऐसे आप आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, ए ने गेन किया, सॉरी ए ने सेक्रीफाइस किया 1/10, और नवीन ने किया 3/10, यानी 4/10 होगा कि नहीं हो गया। यहाँ गेन करने वाले का आंसर कितना आया, 4/10 आ रखा है। मतलब हम श्योर हो गए कि भैया हमारा आंसर सही है। अब इस गुडविल में, जो ये गुडविल हमारे पास है 1,20,000, इस 1,20,000 में आशा और शालिनी, ठीक है, में से देखो अभी आशा और शालिनी तो पार्टनर्स थे, तो मैं कह रहा था अभी तक कि इन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई नवीन चला गया, ये तो कंफर्म तौर पर सेक्रीफाइस कर रहा है। अब यहाँ आशा भी सेक्रीफाइस कर रही है, तो ये दो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आशा और नवीन। तो इन लोगों को गुडविल मिलेगी, ठीक है। कितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया, आशा ने 1/10 सेक्रीफाइस किया और नवीन ने 3/10 सेक्रीफाइस किया। तो इस 1,20,000 में इनको इतना हिस्सा मिलेगा, और जो एस है वो उतना हिस्सा दिया करेगा। देखें, ठीक है। अब देखो आशा को कितना मिल रहा होगा, मैं हल्का सा यहाँ पर कर दे रहा हूँ, आशा को कितना मिलेगा, ठीक है। एंट्री हमारी यहाँ पर आई थिंक आ जाएगी, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर मैं करता हूँ, देखो आशा को कितना मिलेगा, पहले तो आशा का देखते हैं। आशाज, ठीक है, शेयर इन गुडविल लिखेंगे आप, है ना। वर्किंग नोट करने का तरीका हुआ, आशाज शेयर इन गुडविल। देखें कितना गुडविल हमारे पास है, 1,20,000, 1,20,000। अब आशा ने कितना सेक्रीफाइस किया बच्चों, उसने 1/10 सेक्रीफाइस किया। तो करें 1/10, लिखे 1/10 से मल्टीप्लाई करें, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो ये हुआ आपका 12,000 रुपये, यानी इसको मिलेंगे 12,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, अब जो अगला बंदा है नवीन, जो नवीन रिटायरमेंट ले रहा है, तो उसने कितना सेक्रीफाइस किया, तो नवीन से शेयर इन गुडविल 1,20,000 में उसको कितना हिस्सा मिलेगा, 3/10 का, ठीक है। उसका 3/10 का शेयर है, देखो तो 3/10 सेक्रीफाइस किया उसने, तो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो 12,36,000 रुपये उसको मिलेगा, उसको मिलेगा 36,000 रुपये, ठीक है। तो ये 12,000 से क्रेडिट जाएगा आशा, और नवीन जाएगा 36,000 रुपये से, ठीक है। अब 12 और 36 को जोड़कर होता है आपका 48, यानी 48,000 रुपये देना पड़ेगा शालिनी को। तो अगर आप देना पड़ेगा शालिनी को, तो शालिनी का अकाउंट डेबिट जाएगा बच्चों। अगर शालिनी को देना पड़ेगा, ठीक है, तो शालिनीज कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट जाएगा। शालिनीज कैपिटल अकाउंट हम लोग डेबिट करने वाले हैं, ठीक है, विथ रुपीस 48,000। क्यों 48,000, भैया वो 12,000 रुपये दे रही है आशा को, और 36 दे रही है किसको, नवीन को, तो ठीक है। तो 48 हुआ अल्टीमेट लेवल पर। अब टू आशा को मिला एक, तो ठीक है, टू आशाज कैपिटल अकाउंट और टू नवीन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू नवीन्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री होगी बच्चों उसकी, कैपिटल अकाउंट आप कर लें, और क्रेडिट, ठीक है। एक को मिल रहे हैं 12, यानी आशा को मिल रहे हैं 12,000 रुपये, और नवीन को मिल रहे हैं 36,000 रुपये। तो बीइंग गुडविल एडजस्ट लिख देंगे आप, है ना, या बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशियो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इस बात से तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये करने का तरीका होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। फिर आज की क्लास का सम हम लोग करें, तो 2 क्वेश्चन थे, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बस थोड़ा बहुत रिजर्व के रिगार्डिंग, थोड़ा बहुत वही पुराने जो हमारे गुडविल का जो ट्रीटमेंट था हमने पढ़ा था, अच्छे से सीखा था, हमको अच्छे से आता भी होगा, है ना। आपने अगर प्रैक्टिस कर रखी होगी तो फिर आपको कन्फर्म तौर पे आता होगा। आप प्रैक्टिस करिए कंटिन्यूस लेवल पे। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक। नया टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम अब फाइनली हम सीखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर किस तरीके से बनाई जाती है, और बैलेंस शीट हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। फिर आफ्टर दैट हमारे पास 4 से 5 एडजस्टमेंट इस चैप्टर के अंदर रहेंगे, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, तो उन्हें ईजी बनाने का प्रयास करेंगे, ईजी गोइंग तरीके से हम लोग सीखेंगे, चीज़ों को करेंगे, ठीक है। और मैं आपको नोट्स भी भेजूंगा, एडमिशन के नोट्स लगभग तैयार हो चुके हैं और रिटायरमेंट के ऑलमोस्ट प्रोसेस में है, तो मैं आपको भेज दूंगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेलीग्राम का चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लें, विद द सेम नेम है कॉमर्स नॉलेज सेंटर। आपको लिंक इसका अवेलेबल
हो जाएगा। चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में आप जाएँ, वहाँ पे मैंने लिंक डाला हुआ है, तो लिंक से आप पहुँचें टेलीग्राम के चैनल पर। बहुत हेल्प करेगा आपको एग्जाम टाइम पर, और जिस टाइम पे आपके हाफ ईयरली एग्जाम या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन चलते हैं उस टाइम पे आपको काफ़ी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाए जाएंगे, सो आप उसे ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।